कभी धर्म को बचाने के लिए सियासत की जाती थी, लेकिन आज सियासी दल अपनी सियासत बचाने के लिए सियासत में धर्म का इस्तेमाल करते हैं। कोई राजनीतिक दल राम के नाम पर सियासत करता है तो कोई राजनीतिक दल कृष्ण के नाम पर सियासत करता है। छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश भर में कृष्ण कुंज बनवाए थे। इस वक्त हम कृष्ण कुंज में ही खड़े हैं। सरगुजा जिले का यह कृष्ण कुंज है जो बदहाल है, लेकिन इस कृष्ण कुंज में कोई भी ऐसी व्यवस्था या ऐसे उत्सव की तैयारी नहीं दिख रही है। मुख्य द्वार का जो ताला है वो जंग खा चुका है। उस ताले को देखकर यह पता चलता है कि महीनों से यहाँ कोई नहीं आया है। साइड से बाउंड्री वॉल टूटी थी तो हम यहाँ अंदर आ सके। कांग्रेस की सरकार में कृष्ण कुंज के साथ साथ राम वन गमन पथ भी बनाया गया था और कई भी ऐसे धार्मिक स्थलों को जिसको जीर्णोद्धार किया गया था छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो उनका नीति और नियत है, ये सिर्फ राम उनके लिए राजनीति का सिर्फ एक एजेंडा है और उनके लिए कोई आस्था नहीं है। मुझे लगता है जिस तरह से वहाँ ताला में आपने जो मुझे बताया कि ताले में वहाँ जंग लगे हैं, और लेकिन सरकार के इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इन्हें सिर्फ राजनीति करना है और किस तरह से भगवान के नाम पे, राम के नाम पे उन्हें वोट लेना है, इसके लिए ये पूरा एजेंडा बना करके रखे हुए हैं। कृष्ण कुंज बनवाया, सबसे पहले तो ये बात मेरे को आज पता चला, क्योंकि ये जो भूपेश बघेल की जो छद्मवेशी सरकार थी, जो छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते थे, राम वन गमन पथ की बात करते थे, और उनके ही पिता रामद्रोही थे जिन्होंने भगवान राम के विषय में अपमानजनक टिप्पणियां की थी। तो कृष्ण कुंज की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस को मैं नहीं मानता हूँ कि नैतिकता के नाते उन्हें ये बात करनी चाहिए। कृष्ण कुंज के विषय में बात करने का अधिकार अगर है तो हमें है। ये वो कांग्रेस है जिन्होंने राम मंदिर, भगवान राम सेतु के विषय में 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सेतु हुआ ही नहीं, भगवान राम काल्पनिक थे। तो कांग्रेस को इसकी बात करने की नैतिकता बिल्कुल खो चुकी है। और कृष्ण कुंज का जहाँ तक आपने बताया कि वहाँ ताले लगे हुए हैं, तो जन्माष्टमी का दिन है, तो आज ही बात करके फॉरेस्ट विभाग के आला अधिकारियों से, चूंकि पता चला कि फॉरेस्ट विभाग के अधीन आता है, वन विभाग के अधीन, फॉरेस्ट विभाग के आला अधिकारियों से बात करके ताला खुलवा कर खोला जाए। अगर वो उनके नाम पर बना है, जनता का पैसा लगा है उसे बनाने में, तो वो जनता के हित में कल उसे खोलना चाहिए। मैं ऐसा कहता हूँ। प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 162 नगरीय निकायों में ऐसे कृष्ण कुंज बनाए थे और यहाँ पर जन्माष्टमी का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने कदम का वृक्षारोपण किया था और ये संदेश दिया गया कि कृष्ण कुंज के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाएगा और प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश में सरकार बदल गई और अब भाजपा की सरकार है और नई सरकार में कृष्ण कुंज को देखने वाला कोई नहीं है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।